गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं ये समझाने जा रहे हैं कि गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं और पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है बच्चों? गुरुत्वीय बल जब जैसे अगर हमने किसी फल को ऊपर की तरफ फेंका, जैसे बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगी। तो वो आकर्षण बल जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर वस्तु आकर्षित होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो क्या है गुरुत्वीय बल? वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता गिरती हुई वस्तु में जो अब इस देखिए, अब जब हमने जैसे एक बॉल है, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया और जब ये किसके कारण नीचे आ रही है? गुरुत्वीय बल के कारण नीचे आ गई। तो जब ये नीचे आ रही है तो इसके अंदर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। उसे क्या कहेंगे बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से। फिर से देखिए एक बार समझ लीजिए, गुरुत्वीय बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई प्रत्येक वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। फिर से बच्चों आप समझ लीजिए, गुरुत्वीय बल वह आकर्षण बल है जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर वस्तु आकर्षित होती है। उस गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल जी से हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या है गुरुत्वीय त्वरण? इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु का आकार और द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई किसके पर नहीं निर्भर करता, ना आकार पे ना द्रव्यमान के। जैसे अगर हम एक सेब को फेंकें या एक बड़े बॉल को फेंकें, ना आकार पे डिपेंड करता है ना द्रव्यमान के। क्योंकि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, इसका गुरुत्वीय बल mg लगता है। इस पर कितना बल लगता है? गुरुत्वीय बल mg लगता है। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए जी का मान, पृथ्वी सतह पर जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी हमने बता दिया कितना इसका मान होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। और m का द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है? किलोग्राम। तो g का मान अगर हम इस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकाला गया, लेकिन g का मान सिंपल कितना होता है? g का मान आप लोग हमेशा याद रखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान कितना होता है बच्चों? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो क्या होता है? इसको प्रति कहते हैं या पर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान हमारा हमेशा कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको अगर गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण पूछा जाए तो आप क्या देंगे? क्या इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वह गुरुत्वीय आकर्षण बल जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। और उसके गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और जी का मान सदैव कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद देखिए बच्चों, ये नया एक क्वेश्चन और हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में क्या अंतर है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 होता है और गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻11 होता है। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। इसका मान सदैव एक रहता है। गुरुत्वीय स्थिरांक जी, कैपिटल जी हमारा हमेशा एक रहता है, स्मॉल जी हमारा हर जगह पर अलग अलग बदलता रहता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक कितना होता है? कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। देखिए
गुरुत्वीय त्वरण के लिए हमको दिशा की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह सदिश राशि है। इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी का अंतर है। इसके बाद देखिए बच्चों, हम आपको द्रव्यमान और भार में अंतर बताने जा रहे हैं। द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं। किसी देखिए जो चीज़ जगह घेरती है, किसी वस्तु के निहित कुल द्रव्य का मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। और भार किसे कहते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई चीज़ लिए हैं, उसके अंदर जो वेट होगा, देखिए कोई स्थान जगह घेरती है, कोई स्थान में वज़न होता है। तो द्रव्यमान हमारा क्या है, जो स्थान जगह जितना घेरेगा उसे द्रव्यमान कहेंगे, जितना उसके अंदर भार होगा उसे क्या कहेंगे, भार कहेंगे। देखिए किसी वस्तु के निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। किसी गुरुत्व में पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह वस्तु का भार कहलाता है। इसी तरह देखिए क्या है, इसका दूसरा क्या है, किसी वस्तु में द्रव्यमान का माप हम वस्तु के जड़त्व की माप से करते हैं, और इसका मान क्या होता है, भार का मात्रा क्या होता है, W से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। W बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका यह द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है या भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान मापन भौतिक तुला द्वारा किया जाता है, इसका कमानीदार तुला द्वारा किया जा सकता है। देखिए भौतिक तुला आप समझ रहे हैं, ये हमारा उसमें मिलता है फिजिक्स में, ये भौतिक तुला, ये कमानीदार तुला जो हमारा तराजू होता है उससे। इसके लिए द्रव्यमान के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह दिश राशि है। भार के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। किस स्थान पर हमारा जी का मान शून्य हो जाए तो भी हमारा द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, लेकिन हमारा जी का मान शून्य होगा तो हमारा द्रव्यमान भार कैसे हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि W बराबर देखिए M × G होता है। अगर हमारा जी शून्य हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, W हमारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो W हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, G पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन M हमारा द्रव्यमान G पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये बच्चों हमने आपको समझा दिया, इनको आप अपनी कॉपी पर लिख के ज़रूर दिखाएंगे। और कोई बच्चा हमें काम करके नहीं दिखा रहा है, सब बच्चे हमें काम करके दिखाएंगे और ज़रूर से काम करेंगे। और जिस बच्चे को अगर कोई भी परेशानी होगी वो हमसे पूछ लेगा।